अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें क्या बोला है बेसिक सा कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिनट, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म बाय। ठीक है, अगर आपने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, अगर आपने कुछ इनपुट दिया तो वो एक आउटपुट पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट से आउटपुट जाने का बीच में क्या यूज होता है? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये टास्क कौन पूरा करता है? सीपीयू। ठीक है, इसके बीच का रोल कौन प्ले करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर वर्क ऑन। ठीक है, आज के डेट में जितने भी कंप्यूटर है बेसिकली किस पे काम करते हैं? ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि सारे कंप्यूटर बेसिकली डेटा पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो आज नई जॉब आई है मार्केट में, कौन सी? डेटा एनालिस्ट की, डेटा इंजीनियर की। ठीक है, तो इस टाइप की जॉब मार्केट में बेसिकली हमारे पास डे बाय डे डेटा बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे नए नए कंप्यूटर, बेसिकली एआई हो गया, या अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च हुआ है चैट जीपीटी, इसका यूज क्या? बेसिकली ये सारे डेटा पे वर्क करते हैं। तो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर जो हो गया वो किस पे वर्क करता है? डेटा पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू लोकेट अ डेटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज, अगर कहीं हमारा मान लीजिए ये डेटाबेस है, ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, जैसे हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर हमारा डेटा होता है। ठीक है, तो इस डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं? डेटा को हम लोग ऐसे एक्सेस क्या करता है, तो डेटा कहीं से लेना, एक्चुअली उसे क्या कहते हैं? फेचिंग ऑफ डेटा। क्या कहते हैं? फेचिंग ऑफ डेटा। तो डेटा को हम फेच कर रहे हैं, मतलब उसके स्टोरेज से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? फेचिंग। तो ये हमारा फेच हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, डेटाबेस तो स्टोरेज है, ये क्या है? ये ऑप्शन ए जो दिया वो तो स्टोरेज है। ठीक है ना, फील्ड क्या है? फील्ड इज जस्ट लाइक, मतलब कि आप अपने कॉलम, जैसे आपका कॉलम क्या होगा? नेम, एड्रेस, ये सब ये कॉलम होता है, ये फील्ड होता है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है। ठीक है, सिंबॉलिक लॉजिक वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज बुले। ठीक है, ये हमारा इसने डिस्कवर किया था सिंबॉलिक लॉजिक। ठीक है, विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर? ठीक है, हम लोग जानते होंगे बेसिकली i3 इंटेल का आता है, i3, i5, i7। ठीक है, ये प्रोसेसर है, तो वो कौन करता है? इंटेल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि माइक्रो प्रोसेसर का बड़ा प्लेयर कौन सा है इस इंडस्ट्री में? तो इंटेल है। ठीक है, द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, तो हमें पता है बाइनरी लैंग्वेज किससे होता है? दो से। कौन सा? एक होता है एक 0 एक 1, इसी से मिलके हमारा पूरा बाइनरी लैंग्वेज बनता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी कोड। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो मेजर फंक्शन क्या होता है? सबसे बेसिक क्या होता है कि हम पहले क्या करेंगे? इनपुट देंगे। ठीक है, इनपुट देंगे। अब इनपुट का क्या होगा? इनपुट का क्या होगा? प्रोसेस होगा। इनपुट का क्या होगा? प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? वो आउटपुट देगा, और आउटपुट के बाद क्या होगा? वो स्टोर करेगा उस चीज को। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? हम कुछ भी कोड लिखते हैं। ठीक है ना, बेसिकली कोड हो गया, कोड हो गया। कोड क्या करता है? कंपाइल होता है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद वो एक आउटपुट देता है, डिजायर आउटपुट, और उसका हम क्या करते हैं? उसे स्टोर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस। पहले प्रोसेस कैसे कर सकता है? उसके पास तो इनपुट नहीं है। ठीक है, तो क्या हमारा ऑप्शन बी होगा? हाँ, बी में देखिए इनपुट कर रहा है, ठीक है, फिर प्रोसेस कर रहा है, फिर आउटपुट कर रहा है, फिर स्टोर कर रहा है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। ये सीक्वेंस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर? ठीक है, अब छोड़िए, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, बट डेडिकेटेड मतलब क्या होता है कि हम किसी एक टास्क के प्रति बहुत डेडिकेटेड हैं। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर टास्क, तो वो क्या हो जाएगा? विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क। ठीक है ना,
तो ये बेसिकली ये होता है हमारा, ठीक है। विच इज यूज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट पॉसिबल। विच इज यूज बाय वन पर्सन ओनली, नहीं। कंप्यूटर की बात हो रहा है, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है एक टाइम पे, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर, ठीक है। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प, हमें पता है ना एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं, एल्गो जो यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, और फ्लो चार्ट, ठीक है ना। बेसिक रूल क्या होता है दोनों का ना, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ भी हमें जाना है, मतलब मान लेते हैं पुणे से मुंबई जाना है, तो हम पहले सुबह उठे, फिर ट्रेन पकड़े, ट्रेन पकड़ने के बाद फिर ट्रेन ने मुझे मुंबई उतारा, मुंबई से हम होटल गए, ठीक है ना। तो ये इसका एक टास्क का होता है ना, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस है, वो कहाँ पे होता है, फ्लो में, ठीक है ना, फ्लो चार्ट में, ठीक है ना। और एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम जो भी एक सीक्वेंस है उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। जो हमारा ये बेसिकली कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, डीएसए में, डाटा स्ट्रक्चर फॉर एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा नो प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, यस। इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर हम प्रॉब्लम देखेंगे तब उसका हम एक सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है ना। और द रिलेटिव को डायरेक्ट इनपुट इनटू अ प्रिंटर, नहीं। नो द मेमोरी कैपेसिटी, नो द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम, नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली वन इज द ऑप्शन, ठीक है, राइट ऑप्शन ए। द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय, हर कोई जानता है IBM 7, ठीक है। IBM का 381, मतलब बहुत सारे इसके मॉडल है, ठीक है ना। पर ये हमारा क्या है कि बेसिकली कि IBM जो है हमारा फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, ठीक है।